हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में पूछे जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम्स के डिटेल सिलेबस एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि 4th सेमेस्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क्स और अपनी बेहतरीन तैयारी आप इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया कि हम बात करने वाले हैं यहां पर 4th सेमेस्टर बीईयू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सिग्नल सिस्टम के डिटेल सिलेबस एनालिसिस के बारे में। जी हां, अगर मैं बात करूं सिग्नल एंड सिस्टम के सब्जेक्ट के बारे में तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। जी हां, अलग अलग तरीके के सिग्नल्स के बारे में हम जो है वो मशीन में भी यूज करते हैं, हम पावर सिस्टम में भी यूज करते हैं, हम मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के सिस्टम जैसे साइनोसोइडल वेवफॉर्म हुआ, सॉटूथ वेवफॉर्म हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे क्या है, सिग्नल्स ही तो हैं। तो इन सभी के बारे में जानना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सिग्नल सिस्टम एक प्योर मैथमेटिकल एज वेल एज बहुत बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस सब्जेक्ट को यहां पर 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया। जी हां, मॉड्यूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। यानी यहां पर आपको क्या सीखना है, यहां पर आपको डे टू डे लाइफ के अंदर अलग अलग ब्रांचेस, इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो अलग अलग तरीके के सिस्टम, सिग्नल सिस्टम्स होते हैं, सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में जानना होता है। साथ ही साथ सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिसिटी, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी, इस प्रकार की जो पर्टिकुलर किसी भी सिग्नल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में आपको यहां पर जानना है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल सिग्नल के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानना है। अभी ये स्पेशल सिग्नल कौन कौन से हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल हुआ, यूनिट इंपल्स सिग्नल हुआ, साइनोसोइडल सिंपल जो है वो सिग्नल हुआ, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हुआ, या फिर कुछ स्पेशल टाइम लिमिटेड सिग्नल हुए, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल क्या होते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, जैसे लीनियरिटी क्या है, एडिटिविटी क्या है, होमोजेनिटी क्या है, शिफ्ट इनवेरियंस क्या है, कैजुअलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, या फिर रिलेजिबिलिटी जो है वो क्या है, और इनके एग्जांपल्स के बारे में भी जानना है। यानी चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको ओवरऑल जानना है। बात करें मॉड्यूल नंबर 1 के बाद मॉड्यूल नंबर 2 की, तो मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपको जानना है बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम एलटीए यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में। यानी यहां पर आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में जानना है। कंटिन्यूअस सिग्नल जो कि बिना ब्रेक हुए चलते हैं और डिस्क्रीट सिग्नल जो ब्रेक हो करके चलते हैं उनके बारे में यहां पर डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले यहां पर आपसे बात की जाएगी इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ स्टेप, इंपल्स रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स, कॉन्वोल्यूशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सेमेस्टर के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। इनपुट आउटपुट बिहेवियर विद ए पीरियोडिक कन्वर्जेंट इनपुट, कैस्केड इंटरकनेक्शन, characterization of causality and stability of LTI system, system representation through differential equation and difference equations, state space representation, again very important topic of systems, state space analysis, multi input multi output representation, state transition matrix and its role, periodic input to an LTI system and the notation of frequency response and its relation to the impulse response। यानी यहां पर आपको दो तरीके के सिग्नल के बारे में डिटेल में जानना है, एक तो कंटिन्यूअस सिग्नल और एक डिस्क्रीट सिग्नल। इन कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल का आपस के अंदर अलग अलग तरीके का, जैसे मान लीजिए इंपल्स रेस्पॉन्स है, स्टेप रेस्पॉन्स है, कॉन्वोल्यूशन है, स्टेबिलिटी के बारे में जानना है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट रिप्रेजेंटेशन करना है, या फिर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है। ये इन दोनों सिग्नल के बारे में तमाम यहां पर जो भी तरीके के सिग्नल्स के साथ में अपन बदलाव कर सकते हैं उनके बारे में आपको मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर डिस्कस करना है। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात करी जा रही है फूरियर, लाप्लास एंड जेट ट्रांसफॉर्मर की। इससे कंफर्म आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। फूरियर ट्रांसफॉर्मर का भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी एक क्वेश्चन मिलेगा, और जेट ट्रांसफॉर्म का भी एक क्वेश्चन आपको 100% यूनिवर्सिटी में मिलता ही मिलता है। फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, वेवफॉर्म सिमेट्रिक्स, calculation of Fourier coefficients, Fourier transform, convolution, multiplication and their effect on frequency domain, magnitude and phase response, Fourier domain जो है उसका ड्यूअलिटी क्या होता है वो जानना है, discrete time Fourier transform DTFT and discrete Fourier transform DFT के बारे में आपको जानना है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्सेवल्स थ्योरम के बारे में जानना है, रिव्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स,
लाप्लास डोमेन एनालिसिस, solution of differential equation and system behavior, और सबसे लास्ट में फिर the Z transform of discrete time signals and सिस्टम फंक्शंस, पोल, जीरोस ऑफ सिस्टम एंड सीक्वेंसेस एंड जेड डोमेन एनालिसिस। यानी यहां पर आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड ये 4 पैराग्राफ, 4 लाइंस जो है वो ये चारों के चारों फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। फिर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मर के बारे में और फिर जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में यहां पर पूरा सिलेबस डिटेल में दिया गया है, और ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट होने वाला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज समझने में काफी कॉम्प्लेक्स है। तो आपको एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस की यहां पर जरूरत पड़ेगी कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर समझ सकते हैं और क्रिस्प थ्योरी के रूप में हम इसे रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि पूरा डिटेल में भी समझना और फिर शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉड्यूल नंबर 3 के लिए। मॉड्यूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो चैप्टर का नाम है सैंपलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। सैंपलिंग थ्योरम हमेशा क्वेश्चन आता है यहां से, एंड इट्स इंप्लीकेशंस, स्पेक्ट्रा ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको आइडियल इंटरपोलेटर या फिर जीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड, एलियासिंग एंड इट्स इफेक्ट, एलियासिंग का क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी के अंदर, रिलेशन बिटवीन कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम थ्योरी, मॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पर आपको 4 तरीके के मॉड्यूल के बारे में सिग्नल सिस्टम में कंप्लीट पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 1 में आपको सारे के सारे सिग्नल्स के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपको कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 3 में आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। और मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आप लोगों को सैंपलिंग और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 मॉड्यूल यहां पर आते हैं आपके सिग्नल सिस्टम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट कंप्लीटली एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, मगर इसको समझना काफी कॉम्प्लेक्स है, और मैथमेटिकल प्रोसेस को समझना वैसे भी थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर यहां पर जो है मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो सर इसकी प्रिपरेशन करें कैसे और कहां से करें? तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। काफ़ी लंबे समय से हर एक बच्चा इंतजार कर रहा था कि सर अगर हमें बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बैच की जो आपके बीटेक सेमेस्टर की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाला है। एक ऐसी तैयारी आपको प्रोवाइड करवाएगा जिससे आप बीटेक लेवल पर अपने बेसिक्स को, अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत कर लेंगे कि आपके बीटेक के सेमेस्टर की तैयारी तो बहुत बढ़िया से होगी, उसके साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार होते रहेंगे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक बैच मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, वो है उम्मीद बैच। उम्मीद बैच एक ऐसा बैच है जो सिर्फ बीटेक सेमेस्टर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ये डिप्लोमा सेमेस्टर के लिए नहीं है। क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है अ प्रीमियम बैच फॉर बीटेक सेमेस्टर एग्जाम। आज ही इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है कि सर हमें कुछ डिस्कस करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इजी प्रेप का ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहने वाला है। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।